दिल्ली यूनिवर्सिटी के राउंड 1 का कट ऑफ देखने के बाद आप सब लोगों का सिर्फ एकमात्र सवाल है कि क्या बीएचयू का कट ऑफ इस बार कैसा होगा, राउंड 1 का कितना नीचे गिरेगा या फिर वैसे ही हाई रहेगा, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड की दी। देखिए उसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब अपना राउंड 1 अनाउंस किया तब तक पूरे इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसलिए जिस बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉट हो रहा था वो जो अनसिक्योर बच्चा था, जिसे ये लग रहा था कि मेरा बीएचयू में नहीं होगा, मेरा गुरु घासीदास में नहीं होगा, मेरा बीबीयू में नहीं होगा, एयू में नहीं होगा, वो इस बात को लेकर के ये श्योर हुआ कि मेरा दिल्ली में अगर हो रहा है, ऑफ कैंपस में भी हो रहा है तो एडमिशन ले लो, बाद में विड्रॉ हो जाएगा, फीस वापस आ जाएगी, उसको भी पता है। इसलिए सभी बच्चों ने जिनको जिनको लगभग एडमिशन मिल रहा था उन्होंने बच्चों ने सिक्योर किया अपनी सीट को। पर जब बीएचयू का कट ऑफ आएगा तब तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन क्लोज करने की कगार पर होंगी और क्लोज भी कर चुकी होंगी। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या पता इस बार ड्यू का कंपैरिजन हम बीएचयू से नहीं कर सकते, तो बीएचयू की जो एवरेज कट ऑफ जो जाती है फर्स्ट राउंड की, वो हो सकता है पिछले बार से 2-4 नंबर ज्यादा रहे। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यही होगा, हो सकता है 2-4-10 नंबर कम भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि तब तक मैंने पहले भी कहा कि तब तक कई सारी यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन क्लोज कर चुकी होंगी, तो अगर बच्चे का एडमिशन के अपने पास की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो वो बीएचयू आने की संभावना उसके लिए कम हो जाती है। ये आपको पूरा सिनेरियो ऐसे समझना होगा और उसके बाद हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और इस चीज को दिमाग में बना के रखिएगा कि एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इतने तक कट ऑफ जाएगा। अगर आप उतने मार्क्स के 2-4 आगे हैं तब तो श्योरली है कि आपका एडमिशन तय हो रहा है। अगर उस मार्क्स से थोड़े कम है, 2-4-5 नंबर 10 नंबर कम है, तो आपके लिए संभावना रहेगी कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा। हो सकता है राउंड 1 में वहां ना पहुंचे, राउंड 2 में पहुंचे, और बीएचयू की कई राउंड चलते हैं, उसके बाद बीएचयू में मॉप अप आता है, स्पॉट आता है। तो अभी हम घबरा के कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, नहीं घबरा के किसी डिसीजन पहुंचना है कि मेरा नहीं हो रहा है हम क्या करें। अभी ये पूरा मंथ जुलाई, पूरा अगस्त मंथ, मिड अगस्त तक हमें इंतजार पूरा करना है। देन उसके बाद हमें लगेगा कि अब यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब चूंकि कम मार्क्स है तो हम और कहीं नहीं जा सकते, तब हम डिसीजन लेंगे कि हम ड्रॉप ले रहे हैं और अगले साल आ रहे हैं वापस। तो चलिए बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। चूंकि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएचयू का नाम आता है और कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि एकदम टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में, टॉप कोर्स के रूप में जाने जाते हैं, तो वहां तो कट ऑफ एज यूजुअल वैसे ही रहेगी जैसी रहती है। कुछ जगहों पे कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे चर्चित कोर्स और सबसे फेवरेट कोर्स की बात करूं तो बीएलएलबी, जो कि इंडिया में सबसे पॉपुलर कोर्स है और बीएचयू उसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जनरल की जो इस बार की कट ऑफ रहने वाली है वो 375 से 380 के आसपास। मैं 5 नंबर का वेरिएशन इसलिए लेकर चल रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको कट ऑफ बताते हैं 320 से लेकर के 400 के बीच में। अब 80 नंबर आप बीच में रख देंगे वेरिएशन तो आ ही जाएगा। कल को बच्चा कह देगा हाँ आपने जो बताया तो उसमें 80 नंबर में तो फंसेगा ही भाई। मैं ये 5 नंबर का वेरिएशन लेके चल रहा हूं, ये पूरा एनालिसिस से ही बनाया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जो भी कमेंट्स में बोलना होगा, अच्छा बुरा जैसा भी आपको कमेंट देना होगा आप जरूर दीजिएगा, पर ये मेहनत और एनालिसिस से ये वीडियो बना है, ठीक है? तो उस मेहनत और एनालिसिस की कद्र जरूर करिएगा। वह 375 से 380 के आसपास रहने की संभावना। अगर आप इसके ऊपर जा रहे हैं बीएलएलबी में जनरल में तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। अगर आप इसके 2-4-5 नंबर नीचे भी जा रहे हैं, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा अगर आप 350 नंबर है तो भी अपने आप को श्योर रखिएगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि बीएलएलबी में कट ऑफ जनरल की बहुत गिरेगी। 2-3 राउंड तक आते थे, सीट फुल हो जाती है 2 राउंड 3 राउंड तक, और बहुत गिरती है तो 2 नंबर 1 नंबर, उससे ज्यादा नहीं गिरती है बहुत। एक तो चूंकि क्या है इस बार सीट बढ़ी है, 104 सीट हुई है, तो मैं ये संभावना लगा रहा हूं कि 375 से 5 मान लीजिए, 370 मान लीजिए, 300। अब अगर आपका नंबर, आपका एडमिशन 360 पे हो जाता तो आप हमसे कल को ये सवाल करने लेंगे आपने तो 370 बोला था, तो आपका एडमिशन हो गया ना भाई। आप इस बात के लिए तो श्योर है, हो सकता है कट ऑफ थोड़ी और नीचे चली जाए, पर इस बात के लिए श्योर रहिए कि 370 के आसपास जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मैं फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की बात करूं तो 375 के आसपास जाने की संभावना है।
ओबीसी में वही 305 से 315 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 340 से 350 के बीच में, एसटी में 260 से 275 और एसटी कैटेगरी में 205 से 215। सीट बढ़ी है, सेकेंड राउंड में थोड़ी और कम जा सकती है, पर यही इसका एक सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं बीए ऑनर्स आर्ट्स की, आर्ट्स में सीट ज्यादा है, गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी और ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर कट ऑफ तो हर राउंड्स में नीचे गिरती रहती है, ठीक है। लेकिन जब पहला राउंड खुलेगा तो उसका लेवल अपने हिसाब से रहता है, ठीक है। एफएमसी में 280 290 के आसपास जनरल की रहने की संभावना है, 290 से ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 260 से 275 हम मान सकते हैं, ओबीसी में 270 से 285, एसटी में वही 210 से 225 के आसपास और 225 से 210 के आसपास, एसटी में वही 170 से 190 के आसपास, मतलब 190 से 170 के आसपास। जब हम एमएमबी में आते हैं, अब चूंकि गर्ल्स को यहां भी मौका मिल रहा है, यहां भी मौका मिल रहा है, ये पूरी तरीके से गर्ल्स के लिए यहां मौका ले ही रहे हैं गर्ल्स एफएमसी में भी, तो यहां पर 260 से 280, तो यहां गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एफएमसी में जिस लड़की का एडमिशन हो जाता है वो फिर एमएमबी में नहीं आती, एमएमबी केवल गर्ल्स के लिए, तो यहां पे थोड़ी सी और नीचे कट ऑफ आती है, हर राउंड्स में नीचे आती जाती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 240 से 255 मानते हैं, ओबीसी में 235 से 245, एससी में 196 से 180 से 196 और एसटी में 150 से 168। वहीं जब हम डीएवी की तरफ आते हैं तो बॉयज को एक मौका और मिलता है एफिलेटेड कॉलेज डीएवी जाने का, तो यहां पे कट ऑफ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में थोड़ी मतलब बाकी एफिलेटेड कॉलेज के कंपैरिजन में हाई बनी रहती है। क्यों हाई रहती है? क्योंकि बॉयज को वही एक कॉलेज ही मिलता है, तो इसलिए बाकी ये जो 3 एफिलेटेड कॉलेज है इनके कंपैरिजन में वहां हाई रहती है, ठीक है। तो वहीं जनरल की देखेंगे तो 230 से 245, ईडब्ल्यूएस में 210 से 220, ओबीसी में 220 से 235, एसटी में 170 से 185, एसटी में 150 से 167 के आसपास आप मान सकते हैं। जब हम वहीं वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और वीकेएम आते हैं तो ये तीनों गर्ल्स के लिए स्पेशली कॉलेज हैं। अब चूंकि लड़की हैं आप, अगर एफिलेटेड कॉलेज जाना चाह रही हैं, आपकी इच्छा है, आपको भी अब एफिलेटेड कॉलेज और बीएचयू में बहुत अंतर नहीं होता है, सुविधाओं का अंतर है, बाकी आपको मार्कशीट वही मिलेगी, बस आपको क्लास वहां करना पड़ेगा, एग्जाम भी आपका बीएचयू में ही होता है, तो सुविधाओं में अंतर होता है, कुछ तो अंतर दिखेगा ही। तो ये कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके लो मार्क्स हैं। जैसे जनरल में वीसीडब्ल्यू में 170 से 187 के आसपास, 160 से 175, ओबीसी में 160 से 174, एससी में 150 105 प्लस, 90 में 90 प्लस वालों को भी एडमिशन मिल जाता है। वहीं अगर हम एएमपीजी में आएंगे 180 से 193, ईडब्ल्यूएस में 150 से 167, ओबीसी में 162 से 175, एससी में 110 से ऊपर और 85 से ऊपर एसटी में। पर हम जब वीकेएम आते हैं तो वीकेएम में भी वही 170 से 185, ईडब्ल्यूएस में 155 से 165, ओबीसी में 150 से 163, एससी में 100 से ऊपर और एसटी में 80 से ऊपर। ये आर्ट्स की बात कर रहे हैं जहां हम केवल लैंग्वेज पढ़ते हैं, ज्यादातर लैंग्वेज ही यहां पढ़ाया जाता है। जब हम आते हैं सोशल साइंस, जो ह्यूमैनिटीज के लिए जाना जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं आप, वहां पर क्या है कि आर्ट्स के कंपैरिजन में सीट कम है, आर्ट्स में ज्यादा है, सोशल में थोड़ी कम है आर्ट्स के कंपैरिजन में, तो यहां कट ऑफ अपने आप ऑलरेडी हाई रहती है, ठीक है। फर्स्ट राउंड जब खुलेगा तो वैसे भी, चूंकि हर बच्चे का, ज्यादातर बच्चों का मन रहता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, ठीक है, बीए मतलब ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए उसके कंपैरिजन में यहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई दिखेगी आपको। एफएमसी सेम है, 310 से 320, 305 से 312, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 310 से 318, एससी 235 से 244, एसटी 195 से 210 के आसपास, ठीक है, यहां पर आपको दिखेगी। एमएमबी में जब आएंगे, चूंकि गर्ल्स के लिए है, तो 280 से 295, ईडब्ल्यूएस में 275 से 290, ओबीसी में 280 से 290, एससी में 220 से 235 और एसटी में 180 से 195 के आसपास। जब हम डीएवी की तरफ आते हैं तो डीएवी में 275 से 285 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 270 से 277, ओबीसी में 265 से 275, एससी में 200 से 215 और एसटी में 180 से 195। वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और वीकेएम लगभग ये सेम रहते हैं, 210 से 220, 205 से 215, 202 से 213, जनरल के लिए यही इनका एवरेज रेशियो है। ईडब्ल्यूएस में भी देखेंगे 205 से 218, एएमपीजी 195 से 210, वीकेएम 198 से 210, मतलब वही सिमिलर रहता है। तो वीकेएम, एएमपीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू ये गर्ल्स कॉलेज हैं और ये एफिलिएटेड कॉलेज है और इनका लगभग सिमिलर कट ऑफ जाता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है दोनों में। अब हम आगे बात कर लेते हैं बीएससी बायोलॉजी। बीएससी बायोलॉजी के साथ एक चीज है कि आपको मेन कैंपस में ही ये कोर्स मिलेगा, तो इसलिए इसकी कट ऑफ जो है, सीटें कम है तो इसलिए इसकी कट ऑफ ऑलरेडी जो है वो हाई ही रहती है, ठीक है।
तो जब हम जनरल की कट ऑफ देखेंगे एफएमसी के लिए, तो एफएमसी में 530 से 545 के आसपास दिखेगी आपको, ईडब्ल्यूएस में 520 से 535 के आसपास, ओबीसी में 520 से 528, एससी में 370 से 395, एसटी में 255 से 355 से 370 के आसपास। वहीं चूंकि एमएमबी में चलता है, गर्ल्स को ज्यादा मौका मिलता है, मैंने फिर पहले भी कहा था, तो एमएमबी में केवल गर्ल्स जाती हैं, तो यहां पर 520 से 536, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 490 से 505, ओबीसी में 500 से 515, एससी में 360 से 385 और एसटी में 315 से 335। लेकिन वहीं जब आप मैथ में आते हैं, तो मैथ में क्योंकि कंपटीशन थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैथ में जब हम आएंगे तो एफएमसी में 402 से 417, ईडब्ल्यूएस में 385 से 395, ओबीसी में 380 से 400, एससी में 255 से 275 और एसटी में 205 से 220 तक। एमएमबी में जब आप आते हैं तो 390 से 410, ईडब्ल्यूएस में 380 से 395, ओबीसी में 375 से 390, एससी में 240 से 255 और एसटी में 185 से 195। जब हम बीकॉम की तरफ आते हैं तो बीकॉम मेन कैंपस का भी पार्ट है और बीकॉम जो है एफिलेटेड कॉलेज में भी चलता है, ठीक है, लेकिन आपको एमएमबी में नहीं दिखेगा बीकॉम। तो गर्ल्स के लिए एफएमसी में पार्टिसिपेट करती हैं, डीएवी में करती हैं और बाकी जो एफिलेटेड कॉलेज में चलते हैं वहां भी मिलता है उनको मौका। एफएमसी की जब कट ऑफ देखेंगे हम फर्स्ट राउंड में, तो 530 से 555 के आसपास जानी चाहिए, 525 से 535 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 515 से 533, एससी के लिए 395 से 410 और एसटी के लिए 360 से 385 के आसपास रहना चाहिए। जब हम डीएवी में आते हैं डायरेक्ट, तो डीएवी में क्या है, 410 से 495 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 475 से 487, ओबीसी में 473 से 488, एससी में 397 से 415 और एसटी में 355 से 385 के आसपास रहना चाहिए। वीकेएम, एएमपीजी और वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी सिर्फ 2 कॉलेज हैं गर्ल्स के जहां चलता है, तो इनके कट ऑफ वही सिमिलर 340 से 355 जनरल के लिए वीसीडब्ल्यू में, तो 335 से 345 एएमपीजी में, तो इनके लगभग सिमिलर रहते हैं, हर जगह पे आपको दिखेंगे। लेकिन बीकॉम का कोर्स जो है वो बीएचयू का एक और हिस्सा है जिसे हम आरजीएससी कहते हैं, राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि मिर्जापुर में पड़ता है, वहां पर भी चलता है ये कोर्स। तो वहां पे भी एडमिशन होते हैं और वहां हॉस्टल भी अलॉट होता है, ये जितने एडमिशन होंगे उनको हॉस्टल मिलेगा, वहां तय रहता है, तो आप वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। वहां की कट ऑफ देखा जाए तो जनरल में 460 से 475, ईडब्ल्यूएस में 445 से 465, ओबीसी में 400 से 456, यहां पर अगर आप देखेंगे एससी में 360 से 375 और एसटी में देखेंगे 280 से 297 के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी फर्स्ट राउंड में। तो इस तरीके से मैंने लगभग हर कोर्स में आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितने जाने की संभावना है ये हमने आपको बता दिया। ये हमारा भी एक एनालिसिस है, एक गेस है कि इतनी जा सकती है, और हमने ये एनालिसिस इस तरीके से किया है कि हमने हर साल देखा है कि क्या उसका रेशियो रहता है, पर अब जब कट ऑफ रिलीज होगी पहले राउंड की तो हमें देखना होगा कितने जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।